तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा सप्लाई अंडर जीएसटी एंड इसकी जीएसटी एंट्रीज इन टैली प्राइम। साथ में इस जीएसटी की एंट्रीज दिखाऊंगा और उसको टैली प्राइम में एंट्री करते दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं अरोड़ा क्लासेस। आप सबको फ्रेंड्स पता ही होगा, मेरा देहरादून में अरोड़ा क्लासेस के नाम पे कोचिंग सेंटर है। उसमें टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईपीएफ, ईएसआई के कोर्स, यानी कि इन शॉर्ट जूनियर अकाउंटेंट से लेकर अकाउंट्स मैनेजर तक के लेवल तक के कोर्स कराए जाते हैं और 100% जॉब गारंटी के कोर्स होते हैं। जो भी स्टूडेंट्स करना चाहता है कॉन्टैक्ट नंबर पर ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। और देहरादून से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो देहरादून के आसपास के सिटीज़ वाले हैं, अप डाउन करते हैं या यहीं रह रहे हैं, तो रेंट पे रह रहे हैं। तो जैसा भी आपको सुटेबल लगता है आप कर सकते हैं। चलो, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, सप्लाई अंडर जीएसटी। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा ये वीडियो अकाउंटेंट के लिए बना है जो अकाउंटेंट की प्रोग्रेस करना चाहते हैं, अकाउंटेंट की जॉब में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, और कॉमर्स स्टूडेंट्स और जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, सीए, सीएस, सीएमए के भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब से रिलेटेड है। तो स्पेशली मैं अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स के लिए फोकस करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकें, इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसलिए मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अकाउंटेंट है, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए आज ही। और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक हम सप्लाई अंडर जीएसटी शुरू करते हैं एक केस लेकर। केस ये है, एग्जामिन whether the following activities would be treated as supply under GST law। तो कई बार हम एज ए अकाउंटेंट तो बन जाते हैं कहीं पे या सीनियर अकाउंटेंट, लेकिन कुछ केस आ जाते हैं, कुछ एक एंट्रीज आ जाती है, ट्रांजेक्शन आ जाती है, उससे हमें पता नहीं चलता कि भैया जीएसटी में इसको कैसे ट्रीट करें। तो फ्रेंड्स, इसमें ऐसे ही दो केस के बारे में बताया गया है, उसके बारे में सॉल्यूशन दिया गया है, फिर उसकी टेलीग्राम में एंट्रीज करते हुए दिखाई है मैंने। तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट होगा तो मुझे बताइए आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर सोनू फ्रॉम चंडीगढ़ परचेज अ वाटर कूलर फ्रॉम Malhotra Brothers of Hoshiarpur for ₹25,000 to donate to it to a temple situated in Hoshiarpur. Mr. Sonu directed to Malhotra Brothers to engrave the words on the water cooler donated by Mr. Sonu from Chandigarh and dispatched the water cooler directly to the temple। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर सोनू कहता है चंडीगढ़ वाला होशियारपुर को कि 25,000 रुपये का एक वाटर कूलर खरीद रहा है। उसने डायरेक्ट डोनेट करना है होशियारपुर में ही, और उसने कह रखा है कि भैया इसमें लिख के दियो मुझे, डोनेटेड बाय द मिस्टर सोनू फ्रॉम चंडीगढ़, लिख के देना मुझे और डिस्पैच करके देना। तो क्या इसका सप्लाई अंडर जीएसटी माना जाएगा? तो दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं हम। Vasco Limited, a registered person in Ahmedabad, Gujarat, having head office located in Singapore, receive management consultancy service free of cost from its head office। मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस रिसीव कर रही है वेस्को लिमिटेड अहमदाबाद वाली, जो इसका सिंगापुर में ऑफिस है। मैनेजमेंट सर्विस रिसीव कर रही है, कंसल्टेंसी सर्विस। अब आ जाओ आप इसमें, डोनेशन ऑफ वाटर कूलर बाय मिस्टर सोनू। ट्रांजेक्शन क्या थी? मिस्टर सोनू फ्रॉम चंडीगढ़ purchase a water cooler of 25,000 from Malhotra Brothers of Hoshiarpur and donate it to a temple with instruction to engrave his name on it। नेम ऑन इट यानी कि अपना नाम लिखकर साथ में कह रखा उसने कि इसको डोनेटेड टू, अपना नाम के साथ, सोनू के साथ। अब इसको एनालाइज करते हैं। एनालिसिस क्या है? परचेज ऑफ वाटर कूलर। द परचेज ऑफ वाटर कूलर बाय मिस्टर सोनू फ्रॉम Malhotra Brothers इज अ क्लियर केस ऑफ सप्लाई as it involves the transfer of goods water cooler for a consideration of 20,000। ये प्योर सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई यानी कि प्योर परचेज माना जाएगा। ठीक है। और 25,000 रुपये की वैल्यू के साथ जो भी जीएसटी का टाइप होगा, मैं इसमें जीएसटी का कोई रोल नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, 25,000 रुपये की वैल्यू के साथ और प्लस जीएसटी के साथ। अब आता है कि भाई ये डोनेशन करा तो वो क्या होगा? डोनेशन टू टेम्पल।
The act of donating the water cooler to the temple does not involve any further consideration. It is a unilateral gift without any reciprocal obligation or payment from the temple. Under GST law, gifts of free samples without consideration are generally not considered as supply unless are made in the course of that furtherance of business. देखिए, अगर वो वाटर को उसने पहले खरीदा, उसके बाद वो टेम्पल में उसने डोनेट करा करना चाह रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो गवर्नमेंट कहती है, लॉ डिपार्टमेंट कहता है, जीएसटी लॉ डिपार्टमेंट कहता है कि अगर विदाउट एनी कंसिडरेशन आर जनरली नॉट कंसिडर सप्लाई, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। आप उसको ये नहीं मानेंगे फिर आपने कि हाँ जी आपके पास वाटर पहले पहले वाटर कूलर आपने खरीदा फिर बेचा, नहीं जी नहीं, आप उसको सिर्फ आप उसको ये मानेंगे अनाउंसमेंट इन द कॉस्ट ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्योंकि हमने आगे बिजनेस के लिए उसको यूज़ नहीं कराया। ठीक है, तो सिर्फ वाटर कूलर जो खरीदा है उसकी एंट्री मानी जाएगी, आप डोनेशन की एंट्री इसको नहीं दिखा सकते हैं। इन शॉर्ट एंट्रीज के बारे में बात कर रहा हूँ। कंक्लूजन्स में आ जाते हैं इसके क्या हुआ। द परचेज ऑफ द वाटर कूलर बाय मिस्टर सोनो फ्रॉम मल्होत्रा ब्रदर्स constitutes a सप्लाई, इसे सप्लाई माना गया है। However, the subsequent donation of the cooler to the temple does not constitute a supply under GST. और वो जो कूलर है टेम्पल को डज कंस्टिट्यूट सप्लाई करी गया उसे जीएसटी नहीं, अंडर जीएसटी सप्लाई नहीं माना गया है। देयर इज नो कंसिडरेशन उसके बदले, क्योंकि क्यों नहीं माना गया, क्योंकि जब डोनेशन कर रहे हैं तो उसके बदले कोई देयर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन दिस एक्ट, और डोनेशन के बदले कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, सप्लाई कभी कब माना जाता है, जब कुछ कंसिडरेशन रिसीव हो। 25,000 रुपये की चीज़ हमने खरीदी, अगर भले ही हमने 5,000 भी खरीद ली हो, उसके भले कुछ कंसिडरेशन तो रिसीव हो रहा है, अगर कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है तो सप्लाई है, अदरवाइज सप्लाई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेम्पल को डोनेट कर रहा है, तो ये सप्लाई नहीं है। नंबर 2 आते हैं, अभी इसकी एंट्री बनाते हुए दिखाऊंगा मैं आपको। नंबर 2 का डिटेल देख लेते हैं। फ्री मैनेजमेंट कंसल्ट सर्विस बाय वेस्कोस लिमिटेड हेड ऑफिस फ्री मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस रिसीव कर रहा है। ट्रांजेक्शन क्या थी, वेस्को लिमिटेड रजिस्टर्ड इन अहमदाबाद गुजरात रिसीव फ्री मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन सिंगापुर। इसका वेस्को लिमिटेड का सिंगापुर में हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस से वो फ्री कंसल्टेंसी सर्विस रिसीव कर रहा है, यानी कि फ्री कुछ कंसल्ट कर रहे हैं। और तो क्या इसमें जीएसटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। जनरली ये हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस वाली बात होती है, जिसका भी हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस है, ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है आपके ऑफिस में भी। तो उसका सॉल्यूशन देखिए, जरूरी नहीं है कि भाई ये सेम हो, लेकिन ये हो सकती है। ठीक है, एनालिसिस क्या है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट सर्विस रिसीव फ्रॉम सिंगापुर। सबसे पहले तो यह है कि ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है, यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी में है, सिंगापुर में। रिलेटेड पार्टीज, वेस्को लिमिटेड एंड इट्स हेड ऑफिस आर रिलेटेड पार्टीज। वेस्को लिमिटेड और इसकी दूसरी जो पार्टी है सिंगापुर में वो रिलेटेड पार्टीज है। क्यों, वो एक हेड ऑफिस है, दूसरी एक ब्रांच है। Consideration. Although the services are provided free of cost under GST transaction between related parties, even without consideration can be treated as, देखिए, supply is if they are in the cause of furtherance of business। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स। अगर हम अपनी ब्रांच से, हेड ऑफिस से कुछ माल परचेस कर रहे हैं, कुछ सर्विस रिसीव कर रहे हैं, या अपने हेड ऑफिस को कुछ माल बेच रहे हैं या सर्विस रिसीव कर रहे हैं, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो सप्लाई माना जाएगा। बस इतनी बात ध्यान रखिए, जीएसटी लॉ में ऐसा कहा गया है। सप्लाई माना जाएगा का मतलब क्या हो गया, आप उसमें जीएसटी इनपुट या आउटपुट, परचेज है तो इनपुट, सेल कर रहा है तो आउटपुट, कंसल्टिंग सर्विस है तो आउटपुट, ये आप लगाएंगे और बिजनेस में ले सकते हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि भैया जैसे ही आपने हेड ऑफिस सिंगापुर से, जो ब्रांच हेड ऑफिस था, आपने सिंगापुर के हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस में आपने कंसल्टिंग सर्विस ली है, तो आप इनपुट जीएसटी का बिल लोगे प्रॉपर और उसको मानोगे, यानी कि हेड ऑफिस सिंगापुर वाला जीएसटी पेमेंट करेगा और इनपुट लेगा सिंगापुर वाला, सॉरी देर ये यहाँ वाला अपना, सॉरी कहाँ का है ये बता दूँ, वेस्को लिमिटेड। ठीक है, अहमदाबाद वाला।
तो फ्रेंड्स, शेड्यूल फर्स्ट ऑफ IGST एक्ट, शेड्यूल आई ऑफ IGST एज पर द शेड्यूल आई ऑफ द CGST एक्ट 2017 supply goods service between related persons to distinct person like branches or head office and made in the course of furtherance of business even without consideration is treated as supply। बिल्कुल साफ कह दिया गया है इस एक्ट में, सेक्शन में, कि भैया एक ब्रांच से दूसरे हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस से ब्रांच में अगर हम कोई सप्लाई या सर्विस रिसीव कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन के, तो उसे सप्लाई माना जाएगा। आप आखिरी में आ जाइए कंक्लूजन्स में, निचोड़ में क्या समरी है। द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द हेड ऑफिस ऑफ वेस्को लिमिटेड in Singapore to its branch in Ahmedabad would be treated as supply under GST law given that they are related parties। ये related parties है, related parties मैंने पीछे बता दिया किसके किसको कहते हैं। एंड द ट्रांजेक्शन इन दी कॉज ऑफ द फर्दर ऑफ द बिजनेस, तो इसकी ट्रांजेक्शन बिजनेस मानी जाएगी और इसमें GST लगेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको जो एंट्रीज बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारे पास क्वेश्चन था इसमें एंट्रीज नहीं, इसमें GST का कोई रोल नहीं दिखाया गया था, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर आप वाटर कूलर परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री बनाएंगे। वाटर कूलर परचेज कर रहे हैं टेम्पल की, वाटर कूलर अकाउंट डेबिट, GST अगर जो भी होगी अकाउंट डेबिट, तो मल्होत्रा ब्रदर्स बनाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ GST करते हुए नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे GST का कोई रोल नहीं था। सिंपल मैंने यहाँ पे वाटर कूलर की एंट्री बनाई है 25,000 रुपये की। तो जनरल में बना लिया, अगर परचेज में आता तो परचेज में वाटर कूलर हमारा क्या है, हमारे पास फिक्स्ड एसेस है। ठीक है फ्रेंड्स, और मल्होत्रा ब्रदर्स हमारे पास कौन है, सिंडिकेटर्स। ठीक है, तो हमने ये एंट्री बनाई है वाटर कूलर की, वाटर कूलर अकाउंट डेबिट टू मल्होत्रा ब्रदर्स। आप कैसे एंट्री बनाएंगे, आपको पता होगा, अगर कि कोई भी एसेट आप खरीद रहे हैं और जो किसी को डोनेट करनी है उसमें GST लगी होगी, तो आप GST के साथ बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें 12% GST लगी है तो वाटर कूलर अकाउंट डेबिट इनपुट IGST, अगर बाहर स्टेट से परचेस करें IGST 12% अकाउंट डेबिट तो मल्होत्रा ब्रदर्स। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस तरीके से होगा। अब ऐसे ही कंसल्टिंग सर्विस रिसीव करी थी उसने सिंगापुर से, हेड ऑफिस से, ठीक है, अहमदाबाद के लिए। तो एक्स इज इक्वल टू वेस्को लिमिटेड। तो कंसल्टिंग सर्विस अकाउंट डेबिट टू एक्स, सिंगापुर वाला, सॉरी सिंगापुर वाला था ये, यहाँ सिंगापुर वाला है। तो सिंगापुर से अमाउंट वगैरह नहीं दे रखी थी, मैंने एज्यूम करी है 10,000 रुपये की। तो कंसल्टिंग सर्विस हमारा क्या है, हमारा कंसल्टिंग सर्विस है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इवेंट्स। और एक्स लिमिटेड क्या है हमारा, इसको आप दो ऑप्शन है, सिंडिकेटर्स भी डाल सकते हैं और अपनी ब्रांच का नाम, क्योंकि वो हेड ऑफिस था ना, तो आप हेड ऑफिस भी डाल सकते हैं, ब्रांच भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस दो क्वेश्चन से हमने क्या सीखने को मिला है, इस दोनों क्वेश्चन से हमें ये सीखने को टॉपिक से मिला है कि भैया एक अगर हमने कोई एसेट खरीदी है और हम डोनेट करना चाहते हैं, तो पूरी एसेट की एंट्री बनाएंगे हम, उसका GST हम इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, और डोनेशन की एंट्रीज, डोनेशन डोनेट कर सकते हैं आप, लेकिन उसका GST इनपुट रिवर्स नहीं करेंगे। कंसल्टिंग सर्विस के बारे में क्या है, अगर कोई मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस ले रहे हैं तो उसके भी GST इनपुट लेंगे, उसको भी वो यानी कि वो सिंगापुर वाला GST सप्लाई माना जाएगा, पूरा पूरा सप्लाई माना जाएगा इसको। आप इसका भी GST इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, चाहे ये विदाउट कंसिडरेशन है, सेकेंड वाला पार्ट विदाउट कंसिडरेशन था, ये कंसिडरेशन ऑफ 25,000 का था। तो फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अकाउंटेंट हैं और अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर CA CS CMA के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके टॉपिक से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।